हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज़ मनन चावला। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो यार, इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स रहने वाले हैं। लेक्चर 1 में डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला पे फोकस रहेगा, और जो लेक्चर 2 होएगा उसमें हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल और ऑप्शनल एक्सरसाइज पे फोकस रहेगा। और हमेशा की तरह हम चैप्टर में 3 चीज़ें कवर करेंगे। जो भी थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स हैं उस पर फोकस रहेगा। एग्जाम्पल से फाउंडेशन बनाएंगे और फिर क्वेश्चन से फाइनल प्रैक्टिस करेंगे। और उसके साथ साथ क्वेश्चन की अप्रोच बताना का मेरा मेन फोकस रहेगा, ताकि आपको नए नए क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आए तो उसमें आपको करने की कोई दिक्कत ना होए और बोर्ड एग्ज़ाम में आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाए। तो आ जाओ, चलो शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यार हम बेसिकली, मैं बता देता हूँ आपको, डील किससे करेंगे। हम इसमें ना 2D ज्योमेट्री से डील करेंगे। जैसे आपने सुना होगा 3D। अब मूवीज़ भी आती हैं आजकल, 3D मूवीज़, 4D मूवीज़, 5D 7D शोज़ भी आते हैं। तो ये आपने सुना होगा। तो बेसिकली अब आज हम इस चैप्टर में 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करेंगे। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट, जिसे एब्सिस्सा भी कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट, जिसे हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th में जो हमारा जो सिलेबस है वो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री तक लिमिटेड है, और क्लास 12th में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी आती है। पर कॉन्सेप्ट्स 2D ज्योमेट्री और 3D ज्योमेट्री के सेम रहते हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से करते हो तो क्लास 12th में आपको, अगर मैथ्स लेते हो तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं 2D ज्योमेट्री से स्टार्ट करता हूँ। आपको एक 3D ज्योमेट्री की भी मैं बाद में थोड़ी फील दे दूंगा कि वो कैसा होता है। ठीक, जो ये होता है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल हमने एक पॉइंट ले लिया एक्स कॉमा वाई, ये रैंडम पॉइंट है, और एक्स कॉमा वाई ले लिया। तो जो एक्स है यानी एक्स कोऑर्डिनेट, या ए भी ले लेते हैं हम इसे ना सिंप्लिसिटी के लिए, ए बी। तो जो ए है यानी एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं हम इसे। एक्स कोऑर्डिनेट क्यों कहते हैं मैं बताता हूं कैसे कहते हैं। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, ये बेसिकली ये वाला होता है जो कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता है। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस को हम एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, जो इस केस में ए है, और हम इसे एब्सिस्सा भी कहते हैं। और जो बी है उसे हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। और इसका दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। ये शायद आप लोगों के लिए नया नाम होएगा, एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट से तो आप फैमिलियर हो गई पुरानी क्लासेस में। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। और जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो जो ये होएगा, ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये क्या है, बी। ये है ए, इसको क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट। और इसको क्या कहेंगे, एब्सिस्सा। ठीक है। और जो 2 डायमेंशनल प्लेन होता है, ये प्लेन है, क्योंकि ये देख रहे हो ये पूरा एक प्लेन है। प्लेन के अंदर, प्लेन के ऊपर ही सारी बातें हो रही हैं। मैं प्लेन पे समझा पा रहा हूँ इजीली। ये देखो, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में मैं प्लेन पर मैं नहीं बना सकता एक 3D जो शेप है, विजुअल वो वर्चुअल शेप बना सकता हूँ। पर एक और जो 2 डायमेंशनल प्लेन है वो ऐसे होता है। 3 डायमेंशनल प्लेन भी मैं आपको दिखाऊंगा मैं। और जो 2D प्लेन होता है उसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में
एक्स पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है क्योंकि एक्स लेफ्ट हैंड एक्स या ओरिजिन के लेफ्ट साइड चले जाते हैं, ये ओरिजिन होता है, यहाँ पर एक्स नेगेटिव होता है। और वाई तो अभी भी ओरिजिन के ऊपर है तो वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट साइड है, और वाई भी नेगेटिव होता है क्योंकि ओरिजिन के नीचे आ जाता है वाई एक्सिस। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि इस बार एक्स एक्सिस के पॉइंट्स ओरिजिन के राइट साइड हैं, एक्स पॉजिटिव। और जो वाई है वाई नेगेटिव रहता है क्योंकि ओरिजिन के नीचे है वाई एक्सिस। दोबारा मैं बता देता हूँ, जो पॉइंट्स एक्स एक्स ओरिजिन के राइट साइड होते हैं उनके लिए एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, जो पॉइंट्स ओरिजिन से लेफ्ट साइड होते हैं उनके लिए एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। और अगर वाई कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस के लिए अगर पॉइंट ओरिजिन के ऊपर है तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, अगर पॉइंट वाई एक्सिस के नीचे है तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। वही मैंने ये चारों क्वाड्रेंट्स है। अब मैं 3D प्लेन बताता हूँ, ये तो हो गया 2D प्लेन। 3D प्लेन की भी मैं आपको एक फील दे देता हूँ। जो 3D प्लेन होता है ना ये तो हो गया आपका 2D प्लेन, एक्स वाई, ये हो गया एक्स वाई, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। जो 3D प्लेन होता है ना उसमें एक्स तो एक्स वाई जेड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। म्यूचुअली मतलब आपस में परपेंडिकुलर। अब जो आपका जो जेड कोऑर्डिनेट है ना वो ऐसे बाहर निकल रहा है प्लेन के, वो प्लेन के बाहर निकल रहा है और ये प्लेन को चीरता हुआ अंदर तक जा रहा है। दिख रहा है आपको? मैं आपको एक डायग्राम बना के मैं आपको ये दिखाता हूँ, थोड़ा विजुअलाइजेशन करता हूँ। ये तो हो गया आपका एक एक्स कोऑर्डिनेट, सॉरी एक्स वाई प्लेन, 2D प्लेन जिसे कहते हैं। जो 3D प्लेन है ना उसमें ये जेड एक्सिस भी ये दिख रहा है, ये सामने की तरफ जो तुम्हारे आ रहा है, तुम्हारे मुंह की तरफ जो आ रहा है, यहाँ पे ये जेड एक्सिस भी जुड़ जाता है इसमें। और इसमें क्वाड्रेंट्स देखो, काउंट करो कितने होते हैं, 1 2 3 4 तो ऊपर हो गए और 4 नीचे, तो 8 क्वाड्रेंट्स होते 3D प्लेन में। जो तुम्हारा 3D प्लेन है इसमें 8 क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्वाड्रेंट्स नहीं सॉरी, नहीं क्वाड्रेंट्स, हाँ क्वाड्रेंट्स, ठीक। 8 क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 ऊपर बनते हैं और 4 नीचे की तरफ बनते हैं। मैं दोबारा थोड़ा डायग्राम थोड़ा एक्सप्लेन करना मुश्किल है इसे क्योंकि ये 3D चीज़ है। ये देखो, ये 4 ऊपर, 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे बनते हैं, 5 6 7 8, 8 क्वाड्रेंट्स बनते हैं इसमें, ठीक। और इसको हम जो डायग्रामेटिकली बनाते हैं वो हम उसे ऐसे बनाते हैं। ये प्लेन के अंदर की तरफ है जेड एक्सिस, ये आपका 3D प्लेन हो गया। इसको हम क्वाड्रेंट नहीं ना, इसको ना क्या ऑक्टेंट कहते हैं, सॉरी ऑक्टेंट्स कहते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, इसको ऑक्टेंट्स कहते हैं, ठीक। तो ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मैंने बनाया ना, मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना है। एक्स वाई तो ये तो हो गया एक्स वाई प्लेन, ठीक। ये आपस में तो परपेंडिकुलर है ही, ठीक। ये देखो 90 डिग्री बन रहा है। जो जेड एक्सिस है ना वो ये देखो वो एक्स एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है और वाई एक्सिस के, ये देखो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये देखो 90 डिग्री बनेगा, और वाई एक्सिस के भी ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक। बस मैंने तुम्हें एक थोड़ी सी फील दे दी 3D की, वैसे ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये जस्ट एक इनसाइट है तुम्हें चैप्टर के, ठीक। एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट समझ आ गया? मैं दोबारा समझा देता हूँ। एब्सिस्सा यानी एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट। वही एब्सिस्सा होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस और ऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, बस कुछ भी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। और हम इस चैप्टर में ना बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे।
3 इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे, मैं बता देता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला, शायद कईयों को ये फार्मूला पता हो, बहुत ही आसान सा फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। ठीक, डिस्टेंस फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। Distance formula is used to find distance between 2 points on in the xy plane या xyz plane। xy plane मतलब ये 2D की बात करें तो हम 2D से ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आप को। तो हम डिस्टेंस फार्मूला से जो भी xy 2 पॉइंट्स होंगे हम उनके बीच में डिस्टेंस निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉइंट है x1 कोमा y1, एक पॉइंट है x2 कोमा y2। Let's say the name of this point is A and the name of this point is B. Then the distance between the points A and B will be under root of x2 minus x1, x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं दोबारा बताता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी विल बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कई बच्चों के ये डाउट होएगा कि सर भैया हम ये x1 माइनस x2 कर सकते हैं या y1 माइनस y2 लिख सकते हैं। तो यार इसका आंसर तुम खुद सोचो पहले, ये क्या हो सकता है, हाँ या नहीं। ऐसे जिन बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहे, पहले तो उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि यार वो सो तो नहीं रहे हैं क्लास में। फाइनली जो बच्चे जाग रहे उन्हीं के दिमाग में डाउट आएगा। ठीक, हो सकता है कईयों को ऑलरेडी समझ आता हो ये क्यों है, कॉमन सेंस वाली चीज़ है। ये ना स्क्वायर है तो तुम x2 माइनस x1 लो, x1 माइनस x2 लो, चीज़ सेम रहेगा। 5 का होल स्क्वायर भी 25 होता है, माइनस 5 का होल स्क्वायर भी 25 होता है। तो फर्क ही नहीं पड़ता तुम x2 माइनस x1 लो या x1 माइनस x2 लो। इट्स योर चॉइस, इट्स योर कन्वीनियंस। ठीक, अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स। सबसे पहले एग्जाम्पल है, डू द पॉइंट्स, एग्जाम्पल 1, डू द पॉइंट्स 3,2 -2, -3, 2,3 फॉर्म अ ट्राइंगल। सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये 3 पॉइंट्स ट्राइंगल फॉर्म करते हैं नहीं करते। ट्राइंगल के लिए क्या कंडीशन होती है, सम ऑफ 2 साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक, पहले तो हम ये वेरीफाई करेंगे, ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करेंगे, तीनों साइड्स निकालनी पड़ेंगी। मैं बताऊंगा वो कैसे निकालते हैं। इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म। ठीक, पहले तो हमें चेक करना है कि ट्राइंगल है नहीं है, अगर है तो कौन सा ट्राइंगल है। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। ये ट्राइंगल बना लिया हमने। ठीक, 3 पॉइंट कौन कौन से हैं, 3,2 -2, -3। ये मैंने ऐसे ही ट्राइंगल एज्यूम कर लिया, अगर वेरीफाई नहीं होगा तो एक्चुअल में ट्राइंगल नहीं बनेगा। मैंने हाइपोथेटिकली तुम्हें समझाने के लिए ट्राइंगल एज्यूम कर लिया। हो सकता है स्ट्रेट लाइन में हो, ये ट्राइंगल बने ही ना, पर मैंने एक बार ऐसी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने बना दिया। ठीक, वैसे गलत है पर समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हम स्टार्टिंग में गलत भी नहीं है, मैंने एजम्पशन ले ली कि ये ट्राइंगल है। नहीं होगा तो हमारी ये गलत हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि ये बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक, थर्ड क्या है, 2,3। लेट्स नेम दीज पॉइंट्स A, B, C रिस्पेक्टिवली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों साइड्स निकालेंगे। तीनों साइड्स में यानी AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और कौन सी साइड है, AC। इसे निकालते हैं। कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। करो सॉल्व इसे। -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू √50। ठीक,
फिर नेक्स्ट आता है BC साइड। BC साइड के लिए क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, x2 माइनस x1 कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है 6, 6 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36 प्लस 16 कितना होता है 52। उसके बाद साइड AC, साइड AC क्या होगी, साइड AC होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू √2। अब यार √50 √52 ये अंडर रूट वाला कैसे निकालते हैं, ये मैं निकालूंगा नहीं, ये मैं यहाँ से वैल्यू देख लूँगा। ठीक, √50 की होती है 7.07। ये तुम्हें पुराने क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हें आई होप आता होगा, नहीं आता तो कोई वीडियो देख लो कि अंडर रूट कैसे निकालते हैं। वैसे तो आना चाहिए, 7th क्लास का कॉन्सेप्ट है, पर फिर भी नहीं आता तो देख लो एक बार अंडर रूट कैसे निकालते हैं। और ये है 1.41, तो हम यहाँ से इजीली देख सकते हैं तीनों साइड्स आ गई 7.07, 7.21, 1.41 as sum of the two sides is greater than this third side, therefore we can say that this is a triangle। अब कौन सा ट्राइंगल है, ये आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्राइंगल, कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्कैलीन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल तो दिख नहीं रहा, दो कोई भी साइड सेम तो है नहीं। स्कैलीन ट्राइंगल तो चलो है ही है क्योंकि तीनों साइड्स अनइक्वल है। ठीक, अब और कोई टाइप ट्राइंगल बन सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है तुम्हें बनता हुआ, ध्यान से देखो इसे। अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे ना, ये 50 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 50 प्लस 2 52 इज इक्वल टू 52 √52 का होल स्क्वायर 52। तो दिख रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल भी बन रहा है ये। तो दिस देयरफॉर हम यहाँ पे पाइथागोरस लगाते हैं, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर एज √50 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √52 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 52 इज इक्वल टू 52। देयरफॉर दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। स्कैलीन ट्राइंगल भी है, ये भी लिख सकते हो, प्लस स्कैलीन एज ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। show that the points 1, 7, 4, 2, -1, -1, -4, 4 are the vertices of a square। यार ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या करेंगे, हमें वेरीफाई करना है कि ये स्क्वायर है। स्क्वायर के लिए क्या होता है, सबसे पहले तो चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अब चारों साइड्स तो रोम्बस की भी इक्वल होती है, तो स्क्वायर होगा रोम्बस होगा, हम उसको कैसे वेरीफाई करेंगे। स्टेप 1 तो हो गया, चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक, चारों साइड्स इक्वल है। स्टेप 2 स्क्वायर है रोम्बस है। अगर आपको ध्यान से याद हो पिछली क्लास की प्रॉपर्टी, स्क्वायर में जो डायगनल्स होते हैं ना आपके, वो इक्वल होते हैं, वेयर एज रोम्बस में जो डायगनल्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। तो डायगनल्स भी अगर इक्वल आ रहे हैं तो स्क्वायर है, डायगनल्स अनइक्वल आ रहे हैं तो रोम्बस है। अब हमें वेरीफाई करना है स्क्वायर की चारों साइड्स भी इक्वल है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो दो डायगनल्स बन रहे हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक, चारों साइड्स लेते हैं स्क्वायर की। ABCD मान ली हमने। 1, 7, B क्या है 4, 2, C क्या -1, -1। यार ये ना एंड -4, 4। ठीक, एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये जो चारों पॉइंट्स है ना, ये तुमने देखा हो, ये मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है। या तो तुम क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं 1, 7 के बाद 4, 2 यहाँ नहीं, यहाँ डाल दिया, -1, -1 यहाँ डाल दिया, ऐसे आंख बंद करके नहीं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज।
क्योंकि ये सारे पॉइंट्स एक ऑर्डर में दिए जाते हैं। रिस्पेक्टिवली वाला वर्ड यहाँ पर मिसिंग है, पर ये चीज़ ध्यान रखना, ये तुम्हें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लेने हैं, ऐसा नहीं एक इधर एक उधर। ये वो आंख बंद करके तीर नहीं लगाना यहाँ पे, ठीक। तो ए बी साइड निकालते हैं हम। ए बी साइड का डिस्टेंस कितना होएगा, x2 माइनस x1 कितना होता है 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 25 प्लस 9 कितना होता है √34, ठीक। बी सी निकालते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 25 प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस 9 सॉरी, विच इज इक्वल टू √34। सी डी निकालो। सी डी क्या आ रहा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्या आ रहा है, यही आ रहा है, √34 ही आ रहे हैं, चेक करो। सिमिलरली ए डी का निकालो। ए डी में लगाओ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसमें भी यही आ रहा है 9 प्लस 25 √34। देखो ध्यान से चेक करो। अब हमें ये तो पता चल गया चारों साइड्स इक्वल हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्क्वायर है या रोम्बस है, भैया ये भी बता दो। सारा कुछ मैं ही बताऊंगा क्या, तुम भी ट्राई करो, तुम भी साथ साथ एंटिसिपेट करो, ठीक। अब आता है डायगनल्स हमें इक्वल करने हैं। डायगनल्स कौन कौन से होते हैं, ए सी और बी डी। ए सी निकालेंगे अब हम। ए सी क्या आ रहा है, -1 -1 विच इज इक्वल टू -5। चेक कर रहा हूं मैं, तुम जाग रहे नहीं जाग रहे, ठीक। y2 माइनस y1 कितना होता है, -1 -7 -8 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस -8 का होल स्क्वायर 64 √68। नेक्स्ट डायगनल आता है बी डी। इसको तुम सॉल्व करो, कितना आएगा, वही आ रहा है 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, चेक करो 64 प्लस 4 यही आ रहा है 68। दोनों डायगनल्स भी इक्वल आ रहे हैं, देयरफॉर दिस इज अ स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है अपना एग्जाम्पल 3। एक सेकेंड सॉरी, हाँ एग्जाम्पल 3। ये जो फिगर 7.6 है ना, ये ध्यान से देखो। शोज अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम। आशिमा, भारती एंड कैमिला आर सीटेड एट A 3,1, B 6,4, C 8,6 respectively. Do you think they are seated in a line? Give reasons for your answer. कैसे करेंगे बताता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े, याद है ना, बस वही काम आएगा यहाँ पे। देखो चेक करो, ट्राइंगल बन रहा है, क्या बन रहा है चेक करो, ठीक। वही वाला जो हमने करा ना, तीनों डिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, वही चेक करेंगे हम। मैं बताता हूँ कैसे। ए क्या है 3,1, बी क्या है बी बताओ 6,4, सी क्या है 8,6। निकालो ए बी, क्या आ रहा है ए बी, अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू √18 3√2। बी सी निकालो, बी सी कितना आ रहा है 8 माइनस 6 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 6 माइनस 4 2 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 4 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 8 डायरेक्ट लिख दिया मैंने 2√2। ए सी निकालो, ए सी कितना हो गया 8 माइनस 3 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू कितना हो गया 25 25 50
विच इज़ इक्वल टू 5√2। अब तुम देखो ये ट्राइंगल तो नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। सम ऑफ टू, ट्राइंगल की क्या कंडीशन होती है, सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यहाँ पर 3√2 प्लस 2√2 5√2, ये तो इक्वल हो गया। ये ट्राइंगल तो कतई नहीं है। फिर क्या है ये 3√2 प्लस 2√2 इज इक्वल टू 5√2, ये दिख रहा है तुम्हें चीज़? तो हम क्या कह सकते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। मतलब जो ये बी है ये एग्जैक्टली ये इनके कहीं बीच में बैठा हुआ है, एग्जैक्ट बीच में नहीं, कहीं बीच में इन दोनों के बैठा हुआ है। ठीक, ये हमें पता चल रहा है। देयरफॉर दे आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। इन अ लाइन। ठीक, समझ आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल भी बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर तुम समझ के करोगे इसे। अगर तुम नहीं समझोगे, बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, तो मतलब तोते ही उड़ेंगे फिर तुम्हारे सिर्फ। एग्जाम्पल 4, फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 1 एंड 3, 5। डरना नहीं है इस क्वेश्चन से। ठीक, क्या दे रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में मैं बताता हूँ क्या दे रखा है। जो ये बोला है ना, मैं वही बता रहा हूँ। क्वेश्चन में दे रखा है एक पॉइंट है x, y। ठीक, एक पॉइंट है 7, 1 और एक पॉइंट है 3, 5। क्वेश्चन में दे रखा है कि इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल है। डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकाल के इक्वेट कर दो, बस खत्म क्वेश्चन। x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट विच इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक, समझ आ गए यहाँ तक? बस डिस्टेंस फार्मूला ही लगाया, क्या था क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ये स्क्वेयरिंग करोगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा। ठीक, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड की स्क्वायर खोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। इसको करते हैं सॉल्व। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। सॉल्व करते हैं, एक्स वाई एक साइड ले जाते हैं, सॉरी यहाँ पे 2y होएगा, आई एम सो सॉरी। ठीक, माइनस 14x को इधर ले जाते हैं, कितना हो जाएगा 8x, माइनस 2y को इधर ले जाते हैं, कितना हो जाएगा माइनस 8y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 49 प्लस 1 50, लेफ्ट इधर बन रहा है 50, यहाँ पे क्या बन रहा है 9 प्लस 25 34, इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यही पूछा था हमसे, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। आ गया रिलेशन, आ गया समझ ये क्वेश्चन? कुछ भी नहीं करा, क्वेश्चन में बोला डिस्टेंस इन दोनों का इक्वल है, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इक्वेट कर दिया, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब ये फ्री के नंबर है पेपर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस में क्या बताया था मैंने? स्टार्टिंग में बताया था, याद है? y एक्सिस पे मैंने वो चीज़ नहीं बताई, मैंने वो चीज़ नहीं बताई ना, मैं बता देता हूँ आपको। पहले मैं एग्जांपल से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बहुतों को पता भी होगा ये, पर मैं फिर भी बता देता हूँ। अगर कोई पॉइंट तुम्हारा x एक्सिस पर है तो उसके लिए y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट एक ही चीज़ है, वो 0 होगा। x एक्सिस के पॉइंट के लिए, जो पॉइंट x एक्सिस पर है उसके लिए y कोऑर्डिनेट 0 होगा। मतलब ये पॉइंट x एक्सिस पे तो इसके लिए y कोऑर्डिनेट 0 होगा। और सिमिलरली अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। ठीक, ये चीज़ समझ आ गई? बस एग्जाम्पल 5 में यही चीज़ यूज़ कर रखी है।
नेक्स्ट पेज पे मैं बताऊंगा। ठीक, क्या दे रखा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। एक पॉइंट ले लेते हैं वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0, पॉइंट लेट कर लिया 0, ठीक। इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए, वही वाली चीज लग रही है पिछले पिछले एग्जाम्पल वाली, एंड -4, 3। बस क्या करोगे, इन दोनों के बीच डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, इन दोनों के बीच डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, फिर इक्वेट करोगे, इक्वेट करके y की वैल्यू निकल जाएगी, फिर हमें पॉइंट बताना है। ठीक, पहले तुम वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो इसे, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए अब। ठीक, करो ट्राई। मैं भी आई होप अब आपने सबने ट्राई कर लिया होगा और सबका आंसर आ गया होगा। अगर किसी का बाय एनी चांस नहीं आया, सिली मिस्टेक होगी, तो देख लो क्या गलती करी है, मैं बता रहा हूँ। ये डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम, 6 - 0 का होल स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर 5 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 - 0 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर 3 - y का होल स्क्वायर। अंडर रूट कट जाएगा स्क्वेयरिंग करके, तो इसको हम लिख देंगे 36 + 25 + y स्क्वेयर -10y। ये तो होगी LHS। RHS क्या होगी, 16 + 9 + y स्क्वेयर -6y। ठीक, y स्क्वेयर आपस में कट जाएगा, शाबाश। 10y को इधर लेकर आओ, क्या आ जाएगा 4y, और इसको करोगे कितना आएगा 61 - 25 कितना होता है, 61 - 25 36। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तो जो हमारा ओरिजिनल पॉइंट था वो क्या पॉइंट था 0,9। ठीक है, ये समझ आ गया, ये हो गया आपका आंसर। एक्सरसाइज 7.1 हम स्टार्ट करते हैं। 7.1 में जो क्वेश्चन 1 है ना, उसमें डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, थर्ड पार्ट मैंने कर दिया है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 2 √a² + b², ये मैंने कर दिया। ठीक, फर्स्ट और सेकंड आपके लिए होमवर्क है। अब आता है क्वेश्चन 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0,0 एंड 36, 15। डिस्टेंस फार्मूला ये है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, कर लेंगे, क्या बड़ी बात है। 36 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेना, कितना आता है 36 का होल स्क्वायर कितना आता है 1296 + 225। इसको तुम सॉल्व करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका आंसर देख लेना क्या आएगा। ठीक, पीछे से क्रॉस चेक कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, determine if the points 1,5, 2,3 and -2, -11 are collinear। ठीक है, कोलिनियर के लिए वही अपनी कंडीशंस है, ए बी निकालो, बी सी निकालो, ए सी निकालो, और फिर चेक करो कि वो कोलिनियर है या नहीं। कौन कौन से पॉइंट्स, हम पॉइंट्स लिख लेते हैं एक बार पहले। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना 3, ठीक है, 1,5, 2,3 और कौन सा है -2, -11। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम कि हमारे पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ए बी निकालते हैं। अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, x2 - x1 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 + 4। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि अब तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस हो गई कि मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ठीक, अब तुम बड़े हो गए हो, छोटी बच्ची हो क्या। ठीक, तो अब हो गया, तो अब बी सी सिमिलरली बी सी के लिए लगा देंगे, -2 - 2 4 16 प्लस -11 - 3 -14 196। कितना हो गया ये अपना 206 प्लस √212। ठीक है, ए सी निकालो, ए सी कितना हो गया अंडर रूट ऑफ -2 - 1 -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 256
इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 265। 265 कोलिनियर लग तो नहीं रहे, देखते हैं एक बार। इसको हम फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे 212 ना। क्या होता है फैक्टराइजेशन 212 की? 212, एक सेकेंड 212, इसको लिख देते हैं 2√53। और 265 का तो नहीं होता ना कुछ भी, नहीं होता, हाँ ठीक। तो ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, ठीक, यहाँ से क्लियरली विजिबल है, देयरफॉर दे आर नॉट कोलिनियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए क्या कंडीशंस होती है कि दो साइड्स इक्वल हों। और कौन कौन से हैं, ए मान लेते हैं 5, -2, बी हो गया आपका 6, 4, सी हो गया 7, -2। ठीक है, ये NCERT इधर पड़ी है। और ए बी निकालो, कितना हो गया 1 + 36 √37 हो गया। बी सी देखो कितना आ रहा है, बी सी भी √37 आ रहा है। और ए सी कितना हो गया 4 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 2। तो ये देयरफॉर एज ए बी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस की स्पेलिंग ठीक है, आइसोसेलेस, ठीक है ठीक है, ठीक हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत ईजी है। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C एंड D। ठीक, ये 4 दोस्त हैं, ये आपस में बैठे हुए हैं। ठीक, इतना तो हमें पता चल ही रहा है गैस, राइट। और चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज़ अ स्क्वायर। तो चंपा कहती है कि वो ABCD स्क्वायर है क्या, तो चमेली ने मना कर दिया। तो हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके चेक करना है कि ये स्क्वायर है भी या नहीं है, चंपा ठीक है या चमेली। ठीक, चमेली नाम है, चमेली का तेल नहीं बोल रहा मैं, ठीक, पता चले कोई कंफ्यूज हो जाए। तेल लगाने मालिश की बात कहाँ से हो रही है मैथ्स के पीरियड में, नहीं भाई भैया ऐसे बात नहीं करते। ठीक, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 3, 4, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 6, 7, सी के क्या हो जाएंगे 9, 4 और डी के हो जाएंगे अपने 6, 1। चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं दोबारा, कोई गलत तो नहीं है। ए के 3, 4 ठीक परफेक्ट, बी के 6, 7 परफेक्ट, सी का 9, 4 परफेक्ट, डी का 6, 1 ठीक। अब हमें चेक करना है ये स्क्वायर है भी या नहीं। स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, चारों साइड्स निकालेंगे, फिर 2 डायगोनल्स निकालेंगे। चारों साइड्स इक्वल है तो स्क्वायर या तो रोम्बस, और अगर डायगोनल्स इक्वल तो स्क्वायर, अनइक्वल तो अपना है रोम्बस। निकालो, ए बी निकालो, कितना होगा अंडर रूट ऑफ 6 - 3 कितना होता है 6 - 3 3 का होल स्क्वायर 9 + 9 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 18, 3√2 भी लिख सकते हो। बी सी निकालो, बी सी भी 3√2 आ रहा है, फटाफट करो, वर्बल हो जाने चाहिए अब तो यार ये क्वेश्चंस। 3√2 आ रहा है। ए डी चेक करो, ए डी भी 3√2 ही आ रहा है। तुम कर लेना, मैंने फटाफट वर्बल ही हो गया ये मुझसे।
प्रैक्टिस से करो तुमसे भी वर्बल हो जाएगा ये। अब हमने निकालना है ए सी और बी डी। ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू, ए सी निकालो कितना आएगा, ए सी हो जाएगा 36 आ जाएगा, और बी डी कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा वो भी। तो देयरफॉर चंपा ने कहा था ना स्क्वायर है, तो चंपा इज करेक्ट। तो मैं लिख देता हूँ इधर आपके लिए, सब्जेक्टिव पेपर होएगा तो लिखना तो पड़ेगा ही। चंपा इज करेक्ट। शाबाश चंपा, ठीक, तुम्हें भी करेक्ट होना है यार, तुम्हें भी क्वेश्चन सही करना है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हमें चेक करना है बेसिकली ये क्वाड्रिलेटर है या नहीं है, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 6 का। मैं फर्स्ट और सेकंड कर दे तो थर्ड होमवर्क है। -1, -2, मैं कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ डायरेक्ट ना, अगर देख लेना यहाँ पे, यहाँ से देख लो, तुम भी लिख लो फटाफट, और मैं भी लिख रहा हूँ। -1, -2, 1, 0, ठीक। ए नाम दे देते हैं इसे, इसको बी नाम दे देते हैं, और सी को क्या दे देते हैं -1, 2, और इसको नाम दे देते हैं -3, 0, डी, ठीक। अब ए बी निकालो, ए बी कितना हो जाएगा 4 + 4, 2√2। बी सी निकालो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, चेक करो जल्दी। 2, 4 + 4, 2√2 ही आएगा, चेक करो फटाफट, ठीक। साथ साथ करो, साथ साथ ना अपने नोट्स भी बनाते रहो। सी डी कितना आएगा, सी डी भी √8 ही आ रहा है, 4 + 4 आ रहा है, 2√2। ए डी चेक करो, ए डी भी √8 ही आ रहा है, 2√2, ठीक। अब ये तो पता चल गया चारों साइड्स इक्वल है, चारों साइड्स इक्वल मतलब या तो स्क्वायर या तो रोम्बस। चेक करते हैं, अब डायगोनल चेक करो। ए सी इज इक्वल टू √of 16 विच इज इक्वल टू 4, और बी डी निकालते हैं, बी डी कितना आता है √of 16 विच इज इक्वल टू 4। देयरफॉर दिस इज अ स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। सेकेंड पार्ट में जो कोऑर्डिनेट्स है वो नोट कर देते हैं। थर्ड पार्ट होमवर्क रहेगा आपके लिए, ठीक। क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चन को बार बार करने के लिए नहीं, वरना होमवर्क दूंगा तभी तुम खुद करोगे, ठीक। ए बी निकालो, मतलब मैं निकाल रहा हूँ, तुम भी साथ साथ करो। ये हो गया अपना 36 प्लस कितना हो गया 16, √52, 2√13। बी सी इज इक्वल टू, ये कितना हो गया आपका 36 + 4, 40, कितना आएगा 2√10, ठीक। सी डी इज इक्वल टू, सी डी इज इक्वल टू कितना होगा √of 1 + 49, √50, 5√2। ए डी निकालो, ए डी में कितना आएगा √of, ये हो जाएगा 4 + 81, √85। ये तो कोई क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बन रहा, कौन सा कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, काइट, कुछ भी नहीं है, तो क्वाड्रिलेटरल ही नहीं बन रहा भाई। दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल थर्ड पार्ट होमवर्क, ठीक। नेक्स्ट करते क्वेश्चन 7।
क्वेश्चन 7 तो यार सेम ही है, एग्जाम्पल रिपीटेड है। एग्जाम्पल्स अगर आपको समझ आ गए ना तो एक्सरसाइज में तो यार ऐसे कोई भी अलग ट्रिकी क्वेश्चन तो है नहीं, सारे वही सेम ही कॉन्सेप्ट्स हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट 0, ठीक, शाबाश। विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। सबसे पहले 7 एक्स एक्सिस पे पॉइंट ले लेते हैं, क्या लें, x, 0, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होते हैं, और दो पॉइंट्स कौन कौन से जिनसे इक्वी डिस्टेंट है, 2, -5 और -2, 9। ठीक है, शाबाश। अब वही डिस्टेंस फार्मूला लगा के इक्वेट कर दो, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 25, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। एग्ज़ाम में डायरेक्ट मत लिखना है, रफ में तुम डायरेक्ट लिख लो, क्योंकि एग्ज़ाम में नंबर काटते हैं, बोर्ड का पेपर है ना, या स्कूल एग्ज़ाम से भी, पर रफ में जब तुम कर रहे हो तो डायरेक्ट लिख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके डन। ओहो ये गलती कर दी मैंने, x + 2 का होल स्क्वायर है, x - 2 25, ठीक, स्क्वेयरिंग कर दी बोथ साइड्स, ठीक। ठीक, ये हो गया अपना 4 से, तो 4 काटा है सीधा सीधा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये हो गया 8x इज इक्वल टू 81 - 25 कितना हो गया, 61, 61 56 हो गया ना, -56 हो जाएगा ये तो x की वैल्यू -7 आ रही है, ये गलती तो नहीं करी ना, चेक कर लेता हूँ मैं 1 मिनट। हाँ ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -7, 0, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज 10 यूनिट्स। भाई साहब p और q में डिस्टेंस फार्मूला लगाओ और इक्वेट किससे करेंगे, 10 यूनिट से, बस कुछ करना ही नहीं। 2, -3 और दूसरा पॉइंट क्या है, 10, y, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्ट करो इधर, क्या बनेगा, y² + 6y - 27 इज इक्वल टू 0, y प्लस फैक्टराइज करो, या तो y की वैल्यू -9 होएगी या 3 होएगी, ये दो वैल्यूज आपकी y की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है, समझ आ गया। मतलब वही है, डिस्टेंस फार्मूला लगा के इक्वेट कर दिया, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, वही फर्जी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 9, इफ q 0, 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p एंड r, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। वही डिस्टेंस फार्मूला लगा के क्या करेंगे, इक्वेट, ठीक है, शाबाश। q क्या है, 0, 1, इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 5, -3 एंड x, 6। ऐसे लिख लिया करो, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन इजी लगता है मुझे, तो तुम देख लो तुम्हें कैसे करना है। 25 + 16 इज इक्वल टू x² + 25, x इज इक्वल टू +-4 आ जाएगा, कर लेना सॉल्व तुम बाकी। अब ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, QR और PR भी निकालना है, QR और PR, अच्छा ठीक ठीक, QR का डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे हम,
मैं क्यू आर का निकाल देता हूँ, पी आर तुम खुद निकाल लेना। ठीक, एक बार 4,0 ले लेते हैं सॉरी एक बार 4,6 ले लेते हैं और एक बार -4,6 ले लेते हैं। ठीक, और फिर करते हैं क्वेश्चन। ये P है, ये R है, क्यू आर निकाल रहे हैं ना, तो 4 - 0 16 + 25, ये हो गया √41। एक केस ही हो गया, केस 1। केस 2 अगर -4,6 है तो क्यू आर कितना होएगा, -4,0, फिर भी वहीं रहने वाले 16 + 25 = √41। तो क्यू आर तो सेम ही रहेगा, चाहे तुम जो मर्जी कर लो। ठीक, उसके बाद अब तुम पी आर निकाल लेना क्या आ रहा है। उसके बाद अपना आता है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। ठीक है, कुछ भी नहीं, एग्जाम्पल भी किया था हमने, एग्जाम्पल 4 याद है, बस वही डिस्टेंस फार्मूला लगा के दोनों को इक्वेट कर दो। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10, 3,6 और -3,6, x, y 3,6 और ये क्या अपना 3,4 नहीं -3,4 सॉरी, इन दोनों का डिस्टेंस इक्वेट करो। x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर, अंडर रूट। सो खोलो इसे ब्रैकेट को, स्क्वेयरिंग बोथ साइड से कट जाएगा वो, जो ये अपना अंडर रूट है। ठीक, ये खोल लिया हमने, x² से x² कटा, y² से y² कटा, 9 से 9 कट गया डायरेक्ट। और कुछ कट रहा है, एक गलती कर दी हमने, ये y होएगा, सॉरी। ठीक, 36 इधर है, 16 इधर, ये इसे इधर लेते, 20 = ये भी y होएगा, सॉरी, ये उधर चले जाएगा, ये हो जाएगा 12x, y उधर चल जाएगा प्लस 4y, 4 कॉमन ले लो, 5 = 3x + y। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्शन फार्मूला, और फिर एक्सरसाइज 7.2 आ जाएगी। सेक्शन फार्मूला भी बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, तो अब हम वो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है ना, बेसिकली दो पॉइंट्स को जो दो पॉइंट्स को जो तीसरा पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, वो पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है बेसिकली। और अगर हमें रेशो दिया हुआ है कि वो m/n में डिवाइड कर रहा है, तो वो पॉइंट कौन सा होएगा, तो सेक्शन फार्मूला की हेल्प से हम वो निकालने वाले हैं। तो आ जाओ शुरू करते हैं, मैं आपको फार्मूला वगैरह बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक पॉइंट है, लेट्स से C, ये m/n में डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो जो इसका फॉर्मूला होएगा ना, मैं बताता हूँ क्या है। ये मान लेते हैं x1 y1, ये मान लेते हैं x2 y2। इसमें ना कोई बाद में कन्फ्यूजन ना हो, तो एक छोटी सी ट्रिक कैसे याद कर लो। मैं थोड़ा ना इधर बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, m/n, ये गलती होनी नहीं चाहिए इसमें कोई भी, m/n। तो जो ये m है ना, इसको इधर x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम c का पहले। ठीक, तो जो ये m है ना, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, mx2, ये हो जाएगा mx2 प्लस n को इधर x1 से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, n x1 अपॉन m + n। ठीक, और y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो वो क्या आएगा, my2 क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम चीज, my2 प्लस n क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू y1 अपॉन m + n। ये हो गया आपका फॉर्मूला। अगर इंटरनल डिवीजन हो रही है, इंटरनल डिवीजन ही आपके सिलेबस में एक एक्सटर्नल डिवीजन होती है, जब ये C पॉइंट इन दोनों के इस लाइन पे ना कोई बाहर हो, तब
कुछ थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा इधर माइनस का फ़र्क आ जाता है, बस इधर माइनस आ जाता है, इधर माइनस आ जाता है, पर वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसे रहने दो। ठीक, तो ये इंटरनल डिवीजन के लिए ये फार्मूला होता है। ठीक, m क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस वन, y के लिए m y2 n y1 अपॉन m प्लस n। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक, ये फार्मूला तुम्हारे 12th में भी यूज़ होता है। ठीक, तो इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये हो गया तुम्हारा सेक्शन फार्मूला। और अब हम करते हैं एग्जाम्पल 6 पे नज़र मारो। एनसीईआरटी साथ लेके बैठे हो ना? ठीक, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the points this 4,-3 and 8,5 in the ratio 3:1 internally। इंटरनल डिवीजन की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक, एग्जाम्पल 6। ठीक, व्हाट आर द पॉइंट्स? 4,-3। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कौन सा है? 8,5। ये लाइन ज्वाइन कर दी 3:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ऊपर की तरफ लिख देता ताकि थोड़ा सा ठीक क्लियर है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई वाली चीज़ भाई, एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे 3 इंटू 8 24 प्लस 1 इंटू 4 4 अपॉन 3 प्लस 1 4। ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट 3 इंटू 5 15 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन 4 विच इज़ इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 7 और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 3। तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 7, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 7,3। ये हो गया आपका एग्जांपल 6। तो स्टार्ट करते हैं अपना एग्जांपल 7। एग्जांपल 7 क्या है पढ़ लेते हैं एक बार। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो हमें बताना दो पॉइंट्स ए और बी है और एक पॉइंट सी है। सी लेट कर लेते हैं, अभी दे नहीं लगा पॉइंट का नाम, तो हमने लेट कर लिया पॉइंट सी है जो पॉइंट ए और बी के बीच में है। तो हमें बताना है वो जो पॉइंट सी है ना वो किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो चलो करते हैं इसे। ठीक, पॉइंट ए मान लिया, ए मानना क्या है तो दी रखा है। ठीक, पॉइंट बी है, ये इधर है, क्या है कोऑर्डिनेट्स इसके 3,-8। ओके, एक पॉइंट सी है, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -4,6। अब हमें बताना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। देखो, लेट अस एज्यूम कि जो ये रेशियो में डिवाइड करते हैं k:1 में डिवाइड करता है। अब हम चाहे तो ये भी मान सकते हैं m:n में डिवाइड कर रहे हैं, पर k:1 से क्या है वेरिएबल एक रहता है तो क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, तो लेंथी नहीं होएगा क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम में आपके स्टेप्स बचेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा। मैं बता देता हूँ m:n से k:1 कैसा है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये m:n है ना, तो इसको कैसे कर दिया m/n/1 कर दिया और m/n को क्या लिख दिया k:1। ठीक, समझ आ गई बात? ठीक है, k:1 हो गया। अब ये मान लिया k:1। अब कैसे करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे k इंटू 3k 1 इंटू -6 अपॉन k प्लस 1। एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही है विच इज़ इक्वल टू -4। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा अब यहाँ से। 3k - 6 इज इक्वल टू -4k -4 विच इज़ इक्वल टू 7k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2/7। तो जो आपका रेशो होएगा वो हो जाएगा 2/7:1 विच इज़ इक्वल टू 2:7। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, बस हमने k:1 एज्यूम किया, उसके बाद सेक्शन फार्मूला लगाया। ठीक, अब यहाँ से कई बच्चों पूछेंगे कि वाई कोऑर्डिनेट ले सकते थे। हाँ बिल्कुल, वाई कोऑर्डिनेट भी ले सकते थे। अब मैंने एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया। यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट लोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी k इंटू -8 प्लस 1 इंटू 10 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 6 से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में यार। एग्जाम्पल 8, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन दैट इज पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पॉइंट्स। ठीक है, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या दे रखा है। ये दो पॉइंट्स हैं ए
और बी। जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, -2। जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है -7, 4। मैं दिखा देता हूँ तुम्हें भी, ये देख लो, -7, 4 और 2, -2। अब हमें क्या बोला है, हमें पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन निकालने हैं। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होएगा। लेट्स नेम दीज पॉइंट्स एज एक्स एंड वाई। ठीक, एक्स एंड वाई नेम कर दिया। ठीक, अब अगर ये इक्वल रेशियो में होंगे, लेट से इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ ए है, तो जो एक्स पॉइंट होएगा, क्या मैं कह सकता हूँ ये ए बी को 1:2 में डिवाइड करेगा? ये ए हुआ, ये 2a हुआ इसकी लेंथ। ठीक, इसकी लेंथ ए, तो मैं कह सकता हूँ जो ये एक्स है ये ए बी को 1:2 में डिवाइड करेगा। 1:2 में डिवाइड करेगा, मैं कह सकता हूँ ना, आगे समझ, 1:2 में डिवाइड करेगा। तो लगाते हैं अपना फॉर्मूला, एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं। -1 × -7 प्लस 2 × 2 अपॉन 1 + 2 3 विच इज़ इक्वल टू -1। वाई कोऑर्डिनेट निकालो। वाई कोऑर्डिनेट क्या होएगा 1 × 4 4 -4 अपॉन 3 विच इज़ इक्वल टू 0। तो जो एक्स पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -1, 0। ठीक है, शाबाशी, आ गया हमारा। अब है वाई पॉइंट कोऑर्डिनेट। अब वाई पॉइंट जो है, क्या मैं कह सकता हूँ कि वाई पॉइंट जो है वो 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं। 2:1 भैया कैसे, ये देखो, ए वाई की लेंथ 2a है, वाई बी की लेंथ क्या है a, तो 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम वही सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे 2:1 वाला। तो मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि ना ये बहुत ही एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ही बार आ चुका है ये, और मेरे को याद है मेरे 10th के बोर्ड में भी आया था ये क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्कूल एग्ज़ाम्स में, प्री बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा इन्हें बहुत बार पूछा जाता है ये। ठीक, ठीक, एक्स के तो आगे -1, 0। अब हमें निकालना है वाई के। क्या कोऑर्डिनेट्स हैं बी के -7, 4, ए के क्या है 2, -2। निकालो इसे। 2 × -7 प्लस 1 × 2 अपॉन 3, ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। कितना हो गया -14 प्लस 2/3 विच इज़ इक्वल टू -4। वाई कोऑर्डिनेट निकालो। कितना हो गया 2 × 4 प्लस 1 × -2 अपॉन 3 विच इज़ इक्वल टू 2/3। ठीक, तो वाई पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे जो वाई पॉइंट है इस सॉरी 8 -2, सॉरी, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपके जो वाई पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स के हो जाएंगे -4, 2। ठीक है, आगे समझ, कुछ भी नहीं किया, 1:2 पता चल गया कैसे, क्योंकि ये 2 है ये a है। यहाँ पर 2:1 कैसे, क्योंकि ए वाई की लेंथ 2a है, वाई बी की लेंथ 1a है। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। इसको हम डब्बे में डाल देते हैं। ये हो गया अपना एग्जाम्पल 8। ठीक, ये भी समझ आ गया हमें। भैया अब कौन सा क्वेश्चन, एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 9 में क्या है, फाइंड द रेशो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points 5, -6 and -1, 4. Also find the points of intersection। ठीक है, एक बार पहले यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ मैं, एग्जाम्पल 9। ठीक, 2 पॉइंट्स हैं, लेट से ए एंड बी। नेमिंग हम कर लेते हैं 5, -6। बी का पॉइंट क्या है -1, -4। अब वाई एक्सिस आ रहा है यहाँ पे, और वाई एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस जो होता है वो क्या होता है, एक्सिस इक्वल टू 0। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, याद है? मैं दिखा देता हूँ अगर ये तुम्हें याद नहीं है गलती से भी, और मैं बताता हूँ नोट्स जो है ना इस चैप्टर के वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक, ये कहाँ गया, चलो पता नहीं कहाँ गया, मिल नहीं रहा।
चलो छोड़ो, मैं बता देता हूँ। जो ये होता है ना, जो एक्स एक्सेस होता है, जो सॉरी पहले जो वाई एक्सेस होता है वो एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है, और जो एक्स एक्सेस होता है वो वाई इज इक्वल टू जीरो रहता है, क्योंकि एक्स एक्सेस पे वाई कोऑर्डिनेट्स हमेशा जीरो रहते हैं और वाई एक्सेस पे एक्स कोऑर्डिनेट्स हमेशा जीरो रहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो ये तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है जीरो आएगा, तो वो यूज़ करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट निकालो। सबसे पहले लेट से के रेशियो वन में डिवाइड कर रहे हैं, के इंटू माइनस वन माइनस के प्लस वन इंटू फाइव फाइव अपॉन के प्लस वन विच इज़ इक्वल टू कितना है, ज़ीरो। के की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव। के की वैल्यू फाइव आ गई, तो रेशो क्या हो गया, 5:1। अब 5:1 हमें पता चल गया, तो अब हमें क्या निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे भैया, के की वैल्यू पता है ना, मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूँ। 0, वाई, ये पॉइंट है, हमें ये निकालना है, और ये क्या है, वाई एक्सिस। ठीक, तो 5, -6 और -1, -4। ठीक, के 5:1 आ गया आंसर। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करो, -5 प्लस 5, सॉरी यार मैं भी ना, छोटी मोटी गलती हो जाती है। 5 इंटू -4 -20 प्लस 1 इंटू -6 अपॉन 6 विच इज़ इक्वल टू -13/3। ठीक, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, -13/3। ठीक है, समझ आ गया। कुछ भी नहीं था, बस ये कॉन्सेप्ट था कि वाई एक्सिस में जो तुम्हारा वो है, जो वाई एक्सिस में जो तुम्हारा एक्स है वो ज़ीरो रहता है, बस वही कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल नंबर 10। इफ़ द पॉइंट्स ए 6,1, B 8,2, C 9,4 and D P,3 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of P। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो डायगनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तुमने पुरानी क्लास में पढ़ी होगी, तो वो यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, और मैं तुम्हें ना एक स्पेशल केस भी बताऊंगा इसमें। डायगनल्स बाइसेक्ट करते मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, तो रेशो क्या आएगा, 1:1। तो जब हम निकालते हैं ना इसमें जो तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला होता है वो किस फॉर्म में होता है, x1 y1 और x2 y2 का जब तुम मिड पॉइंट निकालोगे ना, सेक्शन फार्मूला से तुम निकाल के इसे प्रूव भी कर सकते हो, तो जो इसका मिड पॉइंट होएगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x1 प्लस y1 प्लस x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक, उससे तुम ये वाला पॉइंट निकालना, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 6 प्लस 9 15/2 कॉमा 1 प्लस 4 5/2। ठीक, ये तो ए सी और बी डी के लिए भी, बी डी से हम ये पॉइंट निकालेंगे तो क्या होएगा, 3+3। बी डी के लिए भी चेक करो, वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 3+2/2 5/2 आ रहा है, और p प्लस 8/2 क्या आ रहा है, 15/2। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है, ये समझ आ गया, कुछ भी नहीं करा, बस ये प्रॉपर्टी थी, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। फिर हमने सेक्शन फार्मूला लगाया, तुम डायरेक्ट सेक्शन फार्मूला भी लगा सकते हो, 1 इनका रेशो 1:1 लेकर, पर ये एक शॉर्ट फार्मूला है जो तुम याद कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और ओलंपियाड्स वगैरह में भी इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन यूज़ होती है। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा ये फार्मूला याद ही कर लो, बहुत ही ईजी सा फार्मूला है। बस कुछ भी नहीं किया, फिर तो हमने इधर से मिड पॉइंट निकाला और फिर इधर से भी सेम ही मिड पॉइंट है, तो वहाँ से p की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, इसी के साथ हमारे सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो 7.2 से पहले थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2।
पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। ठीक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, दो पॉइंट्स हैं A, B। हमें एक थर्ड पॉइंट बताना है जो AB को 2:3 में डिवाइड करे। ठीक, हमने ये मान लिया इस पॉइंट का नाम C। कोऑर्डिनेट्स मान लिए x, y। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1,7, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,-3। ठीक है, वही अपना हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, 2 × 4 + 3 × -1 कितना होगा -3 अपॉन 5। ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट विच इज़ इक्वल टू 1। y कोऑर्डिनेट कितना होएगा 2 × -3 विच इज़ इक्वल 2 × -3 -6 + 3 × 7 21 अपॉन 5 विच इज़ इक्वल टू 19/5 विच इज़ इक्वल टू 15/5 3। तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1,3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 एंड -2, -3। ठीक है भाई, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अभी हमने जो एग्जांपल करा था ना पिछले, वो भी इसी टाइप का था, तो तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके और अगर किसी का फिर भी नहीं आया तो फिर तुम देखो, और अगर तुम्हारा आंसर सही आ रहा है तो तुम स्किप कर सकते हो सॉल्यूशन। ठीक, ट्राइसेक्शन मतलब कि 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं और हर की लेंथ सेम है। तो वहीं पुराना वाला कॉन्सेप्ट है, मैं कॉन्सेप्ट दोबारा नहीं समझाऊंगा, बस मैं ये बताऊंगा जो ये पॉइंट P है ये Q है और ये लेट से AB है। तो जो P पॉइंट है वो किस में डिवाइड कर रहा है 1:2 में, Q पॉइंट है वो किस में डिवाइड कर रहा है 2:1 में। ठीक, सेक्शन फार्मूला लगाएंगे और P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। सेक्शन फार्मूला लगाते हैं विच इज़ 1 × -2 + 2 × 4 अपॉन 3 कॉमा, ये x कोऑर्डिनेट हो गया और जो y कोऑर्डिनेट होएगा वो होएगा तुम्हारा -3 -2/3। यही बनेगा ना अपना। एक सेकेंड। ठीक, और ये हो गया आपके 2,5/3। उसके बाद P के कोऑर्डिनेट, उसके बाद Q के कोऑर्डिनेट्स क्यों आएंगे 2:1 में ना, लिख ही रखा है सॉरी। तो ये हो जाएगा -4 + 4 अपॉन 3 कॉमा -6 -1 अपॉन 3 विच इज़ इक्वल टू 0, -7/3। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड। यहाँ पे माइनस भी आएगा सॉरी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ओके, ठीक, ये ऐसी 10 लाइन्स बन रखी हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है, ये समझ आ गया हमें। भैया आगे क्या करना है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 100 फ्लावर पॉट्स हैं जो 1 मीटर डिस्टेंस के पे पड़े हैं अलॉन्ग AD। ठीक, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। ठीक, कोई निहारिका है वो 1/4 डिस्टेंस करती है ऑन द सेकेंड लाइन, इस सेकेंड लाइन में, एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। ठीक है, समझ गया।
Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and post a red flag. 8th line पे गई, रेड फ्लैग पोस्ट करती है आफ्टर 1/5 द डिस्टेंस. ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग्स? ठीक है. इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग? अब आधे बच्चे तो यार इतनी बड़ा क्वेश्चन पढ़ के ही डर जाते हैं, पर अब कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे भैया पहले क्वेश्चन तो समझा दो, सॉल्व तो बाद में करेंगे. तो मैं एक बार क्वेश्चन ना डायग्राम मैं खुद बनाता हूँ और फिर समझेंगे. नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ बढ़िया सा डायग्राम. ठीक है, तुम देखो. अब सबसे पहले क्या लिख रहा है? सबसे पहला क्या है कि 10 लाइनें हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच. ये डायग्राम मैं इसी डायग्राम से समझाता हूँ, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करते. 10 लाइनें हैं, ठीक. तो ये इसे हम एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट करते हैं, इसे वाई एक्सिस की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक. तो ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया. 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. 100 फ्लावर पॉट्स हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ठीक है. निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन. सेकेंड लाइन मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा निहारिका के लिए? 2. निहारिका के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 2, कोऑर्डिनेट्स लिखने की कोशिश करते हैं, फिर डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे. वही हमारा डिस्टेंस ही निकालना है ना, डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे. निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD. 1/4 द AD, टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर. तो 1/4 कितना आएगा? 25. तो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 2,25. उसके बाद नेक्स्ट प्रीत के कोऑर्डिनेट्स क्या है? रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD. 1/5 द डिस्टेंस AD मतलब 1/5 ऑफ 100. 1/5 ऑफ 100 कितना होता है? 20. एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? ऑन द 8th लाइन. 8th लाइन मतलब ये हो गया उसका एक्स कोऑर्डिनेट. रेड फ्लैग ये करती है, और निहारिका के फ्लैग का कलर क्या है? ग्रीन फ्लैग. ठीक है भैया, यहाँ तक तो समझ आ गया. तो डिस्टेंस निकाले, फिर डिस्टेंस फार्मूला से लगाओ. डिस्टेंस फार्मूला √ ऑफ x2 - x1. 8 - 2 कितना होता है? 6. 6 का होल स्क्वायर 36. 20 - 25 कितना होता है? -5. -5 का होल स्क्वायर 25. तो ये कितना हो गया? √61. ठीक है भैया, डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया. उसके बाद क्या करना है? इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग. तो यार एक ब्लू फ्लैग है जो इन दोनों के बीच में है. मिड पॉइंट निकालना है बेसिकली, जो इसके पॉइंट मिड पॉइंट निकालने. तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे वो मैंने भी सिखाया है. या तो तुम क्या 1:1 से सेक्शन फार्मूला लगा लो, एक तो वो तरीका है. दूसरा तरीका, अगर तुमने एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखा है तो हम क्या करेंगे, जो रश्मि है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 8 + 2 अपॉन 2, 20 + 25 अपॉन 2. ये हो गए इसके 5,45/2. यहाँ पे कौन सा फ्लैग लगाएगी रश्मि? ब्लू फ्लैग. ठीक, ये हो गया अपना क्वेश्चन 3. उसके बाद जो अपना क्वेश्चन है वो है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the points -3,10 and 6,-8 is divided by -1,6. ठीक है, वही वाला क्वेश्चन है. m/n से करो या k/1 से करो. k/1 से क्या फ़ायदा होता है? वेरिएबल कम, स्टेप्स कम, टाइम कम, और नंबर उतने के उतने मिलते हैं बोर्ड में. k/1 लो, m/n लो. तो हम किससे करेंगे? k/n से. ठीक, फाइंड द रेशो. ठीक, कोऑर्डिनेट्स क्या है? -3,10 और 6,-8. और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? -1,6. रेशो एज्यूम कर लेते हैं k/1. k की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से. k × 6 सेक्शन फार्मूला लगाएंगे. एक्स कोऑर्डिनेट हमें पता है कितना? -1 = 6k - 3 अपॉन k+1. सॉल्व करो. 7k = 2. k की वैल्यू क्या आ गई? 2/7. तो ये किस रेशो में डिवाइड कर रही है? 2/7/1 को हम यहाँ पे 2/7 भी लिख सकते हैं. ठीक ना, तो 2/7 में ये आपका डिवाइड कर रहा है.
ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आ गए। वही पुराने एग्जाम्पल्स अगर ध्यान से कर लिए ना तो तुम्हारा एक्सरसाइज में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। और बाय एनी चांस एग्ज़ाम डेज में तुम्हारा कोई चैप्टर स्किप हो जाता तो एक टिप है मेरे तरफ से, एग्जाम्पल्स को तो सारे रट के चले जाओ। रट के मतलब सारे करके चले जाओ, ठीक। एक्सरसाइज अगर करने का टाइम नहीं है, बाकी मैं रिकमेंड करूँगा एक्सरसाइज भी करो, ऑप्शनल भी, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन, find the ratio in which the line segment A 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. x-axis की क्या इक्वेशन होती है? y = 0। तो हमें y कोऑर्डिनेट तो पता चल गया ना, पता चल गया। तो बस यही था क्वेश्चन में, उसके बाद तो हलवा क्वेश्चन है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन y = 0 और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x = 0, ठीक। अगर ये बाय एनी चांस किसी को ना कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ ना तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये देखो, ये y एक्सिस है ना, y एक्सिस पे x हमेशा 0 होएगा, ठीक। और जो x एक्सिस है यहाँ पे हमेशा y हमेशा 0 होएगा, इसलिए हम ऐसे बोलते हैं। तो ग्राफ से थोड़ा फील ले लो अगर थ्योरेटिकली समझ नहीं आया, ठीक, प्रैक्टिकली समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन का वापस आते हैं। लेट्स से एक्स एक्सिस इज डिवाइडिंग इन k/1। वाई कोऑर्डिनेट निकालो, वाई कोऑर्डिनेट हमें पता है 0, यहाँ से एक y = 0 है तो निकालो k × 5, 5k -5/k+1। सॉल्व करो, k की वैल्यू 1 आ गई। तो किस रेशो में डिवाइड कर रही है? 1:1। 1:1 मतलब ये मिड पॉइंट ही है, मिड पॉइंट ही है। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? या तो तुम डायरेक्ट 1 - 4/2 कर दो क्योंकि मिड पॉइंट है, या फिर सेक्शन फार्मूला से कर लो। तो हम किसके करेंगे? मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट फार्मूला 1 - 4/2 विच इज इक्वल टू 3/2। और y तो हमें पता ही है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 3/2, 0। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4, नहीं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है क्वेश्चन में? इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। ठीक है, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है ये देखो हमें दे रखे हैं रोम्बस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5। रोम्बस देख देख के तुम्हें क्या याद आता है? सबसे पहले तो ये सोचो, रोम्बस देख के एक प्रॉपर्टी याद आती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर वाला कोई एग्जांपल भी क्या था हमें, अगर तुम्हें याद हो तो? बाइसेक्ट ईच अदर, फिर क्या करेंगे? मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो क्या होएगा? जो एग्जाम्पल 6 में हुआ था, आंसर आएगा। एग्जाम्पल 6 ही था या 7 था? देख लेना, जो भी 9 था जो भी था देख लेना तुम। ठीक, तो ये मिड पॉइंट है, इस लाइन का मिड पॉइंट भी ये है और इस लाइन का मिड पॉइंट भी ये है। तो करो सॉल्व, क्या होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स? पहले AD से निकालते हैं, तो AD से क्या आएंगे? 1 + x/2, कॉमा 2 + 6/2, 8/2 कितना होता है? 4, इज इक्वल टू 4 + 3/2, 7/2, y + 5/2। इक्वेट कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। 6, 3 will be the coordinates of this midpoint of this figure। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमें प्यार से समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, अब डायमीटर किस किस को पता है? डायमीटर पता है? अ कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। यही अगला वही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है पूरा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। ठीक है,
ठीक है भैया, यहाँ तक तो समझ आ गया। अब क्या करें यार, मैं बताता हूँ ना भैया, है ना अभी। ठीक, ये है ए, ये है बी और ये है सेंटर। कुछ याद आ रहा है? डायामीटर, क्या मैं कह सकता हूँ ये सेंटर जो है वो मिड पॉइंट है? ये मिड पॉइंट कैसे है? ए सी की लेंथ कितनी है? आर। सी बी की लेंथ कितनी है? आर। सेंटर से कोई भी सर्कल के पॉइंट तक रेडियस आर ही रहता है, रेडियस तो सेम ही रहता है ना, है ना? तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फार्मूला याद आ रहा है? शाबाश। एक्स 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 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2, वाई प्लस 4/2 इज इक्वल टू -3। निकालो अब एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? -10। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, -10। ठीक है भैया, ये भी समझ आ गया हमें। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। इफ a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of p such that AP is 3/7 of AB and P lies on the line segment AB। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। इफ़ A and B are -2, -2, ठीक, B is 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, एक पॉइंट P है, सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 अपॉन AB। AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। ठीक है, अब यार तुम पहले ना एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो कि इसमें सेक्शन फार्मूला यूज़ होएगा, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होएगा, 2 ही फार्मूले पढ़े हैं, तो कौन सा फार्मूला यूज़ होएगा। तुम पहले एक बार ना वीडियो पॉज करके एक बार खुद ट्राई करो, क्योंकि ये ना अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछ सकते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन ही आ सकता है। आई होप आप सबने ट्राई कर लिया हो। ठीक, अब ये ए पी ये है 3x मान लेते हैं। ए पी बाई ए बी को ना हम ऐसे लिख लेते हैं 3/7। तो ए पी की वैल्यू अगर 3x है तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी? 7x। तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो ये होएगा ये 4x होएगा। ठीक है, तो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 3/4। 3/4 में पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है। ये बात समझ आ गई सबको? मैं दोबारा समझा देता हूँ। हमें दे रखा था ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3/7। तो अगर ए पी 3x है तो ए बी 7x होएगा, तो बी बी कितना होएगा? 4x होएगा। तो ए पी अपॉन पी बी कितना होएगा? 3/4। तो जो पॉइंट पी है वो किस में डिवाइड करेगा? 3/4 में। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद क्या करना है हमें? कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, बस कोऑर्डिनेट्स निकालने में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अब सेक्शन फार्मूला से रट रखे हमने, निकालो। 3 × 2 6 प्लस 4 × -2 -8 अपॉन 7 और 3 × 4 12 -8 अपॉन 7। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए -2, 7 और 4/7 ऑफ पी। ठीक है, समझ आ गया? आई होप आ गया हो, बड़ी मेहनत करिए समझाने में। क्वेश्चन 9 जो है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यार मैं ना ये करके नहीं दिखाऊंगा अभी, ये वो ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन हम 2 ऑलरेडी कर चुके हैं, बस ये सिमिलर क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, होमवर्क है ये तुम्हारे लिए। -2, है कोऑर्डिनेट्स, 2, 8। अब हमें दे रखा है कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर ये ए है तो ये क्या होगा? ए, ये क्या होगा? ए, ये क्या होगा? ए।
तो अब हमें ये पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जो P होएगा वो 1:3 में डिवाइड करेगा, जो Q होगा वो 2:2 मतलब 1:1 में डिवाइड करेगा। कैसे 2a 2:2 तो 2:2 का 1:1 भी कह सकते हैं, क्योंकि रेशो सिंपलेस्ट वो होता है ना, फ्रैक्शन। जो R होएगा वो क्या होएगा 3a:1a विच इज़ इक्वल टू 3:1। तो समझ आ गया क्वेश्चन 9। अब क्वेश्चन 9 यार तुम्हारा होमवर्क है, क्वेश्चन 10 में समझा देता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। ठीक, रोम्बस निकालना है और साथ में ना मैं वर्टिसेस दे रखे हैं। पिछली क्लास का एक कॉन्सेप्ट है एरिया निकालने का। सोचो, मैं तब तक ये लिख रहा हूँ, तब तक तुम सोचो कुछ याद आ रहा है। पिछली क्लास में तुमने क्लासेस में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला है। याद आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो अब याद कर लो। जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है ना, वो होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। What is d1 into d2? d1 is diagonal 1, d2 is diagonal 2, तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। अब डायगनल्स ये रहे हमारे। अब भैया हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स तो हमें याद कर लिया। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब नेक्स्ट व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप। सेक्शन फार्मूलाज का तो कोई दूर दूर तक नाता दिख नहीं रहा। डिस्टेंस फार्मूला याद आ रहा है, लगाओ डिस्टेंस फार्मूला। दो ही फार्मूले पढ़े, सेक्शन फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला। सेक्शन फार्मूला लग नहीं रहा, डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, AC कितना होएगा √16 + 16 30 एंड विच इज इक्वल टू कितना 4√2। शाबाश। व्हाट इज BD √36 + 36 विच इज इक्वल टू 6√2। कर दो क्वेश्चन। हाफ इंटू 4√2 इंटू 6√2 विच इज इक्वल टू 24 यूनिट स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ आ गया ये क्वेश्चन। कुछ भी नहीं था, हाफ इंटू d1 इंटू d2। ये जो हमने पिछले क्लासेस में ये जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आई होप ये आपको समझ आ गया हो क्वेश्चन अच्छे से। और इसी के साथ हमारा सेक्शन फार्मूला वाली 7.2 एक्सरसाइज खत्म होती है और लेक्चर 1 भी यहीं पर समाप्त होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल करेंगे और जो 7.4 ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो करेंगे। तो इसी के साथ फिर मैं आपको एक बोलना चाहूँगा कि 7.1 और 7.2 एक बार खुद दोबारा अपने हाथों से करो और नेक्स्ट लेक्चर में 7.3 और 7.4 करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो यार तो एक तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना, एक लाइक कर देना और एक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी